Good morning, students. I hope you all are safe at home. Students, today we will talk about law of conservation of momentum. You all know what is the meaning of momentum. Momentum is product of mass and velocity. The symbol of momentum is small p. Okay, and small p is always equal to product of mass and velocity. ठीक है. Conservation means same. Okay, so just look at the definition first. When two or more bodies interact with one another, the sum of their linear momentum remains constant and is not affected by their mutual action and reaction. यहाँ पर क्या बताया गया है बच्चों? एक सिंपल सी बात बताई गई है कि सपोज कीजिए आपके पास दो बॉडीज हैं, एक तो है बॉडी ए और दूसरा क्या है बॉडी बी. बॉडी ए का मास कितना है एम ए, बॉडी बी का मास कितना है एम बी. ठीक है. ए बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यू ए. आप सभी को पता है कि हम हमेशा इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल क्या लेते हैं u और फाइनल वेलोसिटी का सिंबल क्या लिया जाता है v. ठीक है. तो हमारी जो दो बॉडी हैं a एंड b, a की वेलोसिटी कितनी है इनिशियल वेलोसिटी यू ए और b बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यू बी. ठीक है. ये हम किसकी बात कर रहे हैं बिफोर कोलिजन. कोलिजन का मीन्स क्या होता है बच्चों? दो बॉडीज का आपस में टकराना, वो क्या कहलाता है कोलिजन. अभी ए और बी आपस में कोलाइड नहीं कर रहे हैं. ठीक है. तो कोलिजन से पहले दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट थी. ठीक है. बट जैसे ही ए और बी आपस में कोलाइड करते हैं, ठीक है, कोलिजन के बाद दोनों की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी. ए की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वी ए और बी बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वी बी. ठीक है. एक और बात बच्चों आप देखिए, जो आपको सेंटर में डायग्राम शो किया गया है कि ए बॉडी बी की तरफ फोर्स लगा रही है और बी किस पे फोर्स लगा रहा है ए पे. ठीक है. दैट मीन्स यहाँ पर कौन सा लॉ एप्लीकेबल हो रहा है? थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन. ठीक है. अब देखिए, आप सभी को पता है कि अगर आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं? मोमेंटम ऑफ बॉडी कैपिटल ए आफ्टर कोलिजन माइनस मोमेंटम ऑफ बॉडी कैपिटल ए बिफोर कोलिजन. तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों? मोमेंटम के अंदर जो चेंज आया है हम वो इजीली यहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं. जैसे मोमेंटम ऑफ कैपिटल ए आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई थी वी ए एंड वी बी. ठीक है. और आप सबको पता है कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू एम वी. ठीक है. तो देखिए एम ए वी ए एंड मोमेंटम ऑफ कैपिटल ए बिफोर कोलिजन. आपको बस वेलोसिटी पे फोकस करना है. बिफोर कोलिजन वेलोसिटी क्या थी? u थी. ठीक है. तो यहाँ पर आप v की जगह क्या लिखेंगे? यू ए. ठीक है. तो इस तरह से आपके पास बच्चों क्या आ गया? चेंज इन मोमेंटम ऑफ कैपिटल ए. ठीक है. बट अगर मैं बात करूं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बच्चों जहां पर भी रेट वर्ड आता है ना, रेट का डायरेक्ट लिंक क्या होता है? चेंज विद टाइम. की टाइम के साथ जहां पर भी टर्म आए रेट, रेट मीन्स टाइम के साथ जो चेंज आता है. ऊपर आपको क्या लिखना है? चेंज इन मोमेंटम. और नीचे क्या लिखना पड़ेगा जब रेट की बात आती है? टाइम टेकन. चेंज इन मोमेंटम क्या था बच्चों? एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए एंड अपॉन यू विल राइट हियर स्मॉल टी. ठीक है. तो इस तरह से आपने चेंज इन मोमेंटम ऑफ कैपिटल ए प्रिडिक्ट कर लिया है. ठीक है. ओके. अब एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी बॉडी का जब मोमेंटम चेंज होता है, मोमेंटम चेंज किसकी वजह से होता है? बताइए. किसी भी बॉडी का मोमेंटम चेंज कब होता है? जब उस पर कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगे तभी चेंज होगा ना. या फिर उसकी, देखिए मास में तो मेनली चेंज नहीं आता. किसी भी बॉडी के मास में चेंज नहीं आता. चेंज मेनली किस चीज में आता है? किसी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आता है. किस में चेंज आता है? वेलोसिटी में. ठीक है. तो आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है यहाँ पर कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय कैपिटल बी ऑन कैपिटल ए. कि चेंज कितना हुआ मोमेंटम में वो किसके इक्वल होगा? कि
ए बॉडी पर फोर्स कितना लगा है, ठीक है। और वो फोर्स जो बी ने ए के ऊपर लगाया है उसको आप कैसे लिखेंगे, एफ बी ए। बी ए मीन्स वो फोर्स, एफ स्टैंड फॉर फोर्स, बी स्टैंड फॉर बी बॉडी। बी बॉडी ने फोर्स किस पे लगाया है, स्मॉल ए पे, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय बी। जैसे हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ कैपिटल ए निकाला है, सिमिलरली हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ कैपिटल बी प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है। जहां पर ए लिखा है वहां पर हम क्या लिख देंगे, बी भी लिख देंगे, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर फिर से यही बात आ गई कि किसी भी बॉडी के अगर मोमेंटम में चेंज आता है वो किसके इक्वल होता है, कि उस बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगाया गया है, ठीक है। बी के ऊपर फोर्स कौन लगा रहा है, ए, ठीक है। और ए बॉडी के ऊपर फोर्स किसने लगाया था, बी ने लगाया था, ओके। अब देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर आपके पास दो बॉडीज हैं और दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही हैं, तो दोनों की फोर्स की वैल्यू तो क्या होती है, सेम, पर डायरेक्शन क्या होती है दोनों की, डिफरेंट, ठीक है। तो देखिए फोर्स ए बी इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए, ठीक है। फोर्स तो दोनों में क्या होगा, सेम होगा, बट माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, डिफरेंट होगी, गेट इट। अब आप यहाँ पर एफ ए बी और बी ए की वैल्यू पुट करेंगे, अल्टीमेटली लास्ट में आपके पास क्या कंक्लूजन आता है कि टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ठीक है। अगर दो बॉडीज आपस में कोलाइड करते हैं तो उनके मोमेंटम पर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, गेट इट।